अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। नेपाल में गुमशुदा होने वाले साबिक फौजी अफसर से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। जराये ने बताया है कि कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अगवा किया। कर्नल हबीब के खानदान ने अक़वाम मुत्तहिदा के लापता अफराद वर्किंग कमीशन से राबता कर लिया है। नेपाल में गुमशुदा होने वाले साबिक फौजी अफसर से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। जराये ने इस बारे में बताया है कि कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अगवा किया है। कर्नल हबीब के खानदान ने अक़वाम मुत्तहिदा के लापता अफराद वर्किंग कमीशन से भी राब्ता कर लिया है। बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जराये के मुताबिक कर्नल रिटायर्ड हबीब से राब्ता करने वाला बरतानवी नंबर भी असली निकला है और इब्तदाई इत्तलाआत थी कि बरतानवी नंबर कंप्यूटर जनरेटेड है। मामला बरतानवी हुकूमत से उठाया जा सकता है, ये कहना है जराये का, और वज़ीर खारजा इस किस्म के राब्ते कर सकता है आइंदा कुछ दिनों में। कर्नल हबीब को नौकरी को झांसा देने वाली वेबसाइट से मुताल्लिक भी तहलका खैर इंकशाफात हुए हैं और इस वेबसाइट की पोस्टिंग bigraf.in भारत में है और bigraf के दफ्तर अंधेरी रेलवे स्टेशन ओल्ड नगरदास रोड अंधेरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र है और इसका जो राब्ता नंबर है वो 912230797900 ये लिखा गया है। जराये का कहना है कि बिग्राफ कई भारतीय वेबसाइट की पोस्टिंग भी कर रही है और वेबसाइट जाली असामियां जो वेबसाइट पर जाली जो असामियां हैं वो 1 साल से मौजूद हैं और स्पीड सोल्यूशन और ताजमहल वेबसाइट का जो कोडिंग स्टाइल भी एक जैसा निकला है। और कर्नल रिटायर्ड हबीब के खानदान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के लापता वर्किंग कमीशन से भी राब्ता कर लिया है और मजीद इस बारे में तहकीकात जारी है। खारजा और दीगर जो इंटेलिजेंस हुकाम है वो भारतीय हुकाम के साथ मिलकर इस किस्म का पता चला रहे हैं। नेपाली हुकाम से भी राब्ते हैं कि असल माजरा क्या है, मगर इस पर जो कंक्लूजन पहुंचा है जराये का ये कहना है कि भारतीय एजेंसी रॉ ने ही जो कर्नल रिटायर्ड हबीब ने अगवा किया था। जी, बहुत शुक्रिया नवीद सिद्दीकी आपका। और इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तज़कियाकार हसन अस्करी साहब। हसन अस्करी साहब, क्या कहेंगे? पहले खदशा जाहिर किया जा रहा था क्योंकि जब कुलभूषण को सजाए मौत सुनाई गई थी उसके 2 दिन बाद ही ये वाकया पेश आया था और ताने बाने रॉ से ही जोड़े जा रहे थे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब जो इत्तलात पाकिस्तानी जराये दे रहे हैं उन्हीं से तो यही लगता है कि पाकिस्तानी जराये इस बात पे कन्विंस हैं कि इस वाक़े में जो है हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल है, जिन्होंने इन ऑफिसर को वहां से नेपाल बुलाया और उसके बाद वहां से जो है वो गायब जो है वो कर दिया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर ऑफिसर में क्या ऐसी बैकग्राउंड में खसूसियत थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान की रॉ ने अगर ऐसा काम किया है तो वो उन्होंने प्लान करके और जो कलदूश यादव का जो मामला है, कलभूषण यादव का, उससे कुछ पहले से ये मामला शुरू हुआ है क्योंकि ये तो किताबत और एक्सचेंज में कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लगे होंगे ना। उसके बाद फिर इन्होंने जाने का फैसला किया जो कि उसकी डेथ सेंटेंस के गलबन 1 दिन के बाद ये वहाँ जो है नेपाल गए। अच्छा हसन अस्करी साहब, कर्नल हबीब के खानदान ने अक़वाम मुत्तहिदा के लापता अफराद वर्किंग कमीशन से राब्ता किया है, इस राब्ते से कितनी मदद मिल सकती है? देखिए, सिर्फ यही है ना कि वो इनका जो मैसेज जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत को बआसानी पहुंचाया जा सकेगा क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात तो काफी खराब है। इस मौके पे तो पाकिस्तान अगर बराह रास्त बात करता है तो तवज्जो इतनी नहीं होती जितने कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई मैसेज चला जाता है तो उस पर तवज्जो जो है वो कदरे ज्यादा हो सकती है। अगर हम इसी अजम्पशन पे काम कर रहे हैं कि उनको रॉ ने नेपाल से निकाल लिया है और वो हिंदुस्तान ले गए हैं, वैसे नेपाल के अंदर हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की प्रेजेंस काफी मजबूत होती है। अच्छा, ये भी फरमाएगा, पहले नेपाली हुकूमत से भी राब्ता किया गया था और उसके बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा से जो है वो राब्ता किया जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि कितना प्रेशर बिल्डअप होगा और कितनी पेशरफ्त हो सकेगी इनकी तलाश में? देखिए, नेपाली हुकूमत तो इसको एक पुलिस केस ही बना सकती है ना, क्योंकि और तो उससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस को एयरपोर्ट से चेक करे कि वो जो सीसी कैमरास लगे होते हैं उनसे अंदाजा लगाना होता है कि आया था कि नहीं आया था। लेकिन असल तो मामला यही है कि अगर हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो उसके लिए या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा अपनी हाई कमीशन के जरिए ये मामला
اب انڈین گورنمنٹ کے ساتھ براہ راست اٹھانا چاہیے. اگر پاکستان کنونس ہے کہ یہ واقعی یہ ہوا ہے تو پاکستان کو باقاعدہ یہ بات اپنے ہائی کمیشن کے تھرو انڈیا کو اٹھانی چاہیے, یا جو ان کے ہائی کمشنر یہاں اسلام آباد میں ہیں ان کو بلا کے ایک رائٹ اپ دینا ضروری ہوتا ہے اس ایشو پہ. باقی یونائٹڈ نیشن جو ہے اگر وہ کنونس ہو جاتی ہے اس کمپلینٹ پہ تو یہ کمپلینٹ انڈیا کو فارورڈ کر دی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا حسن عسکری صاحب. اسی معاملے پہ بات کریں گے. امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. امجد شعیب صاحب, اب آپ کیا کہیں گے, جو پیش رفت ہوئی ہے, اہم انکشافات سامنے آئے ہیں, کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر کو بھارتی ایجنسی خفیہ جو ایجنسی ہے را اس نے اغوا کیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو یہ معاملہ کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ جو شواہد مل رہے ہیں اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک ٹیلی فون نمبر جو کہ درست ہے وہ وہاں سے انگلینڈ سے استعمال کیا گیا ہے. تو یہ کیس تو برطانوی حکومت سے بھی اٹھانا چاہیے, ان کے ساتھ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اور وہاں پہ جو سورس ہے اس کو پکڑنا چاہیے. میرا ذاتی انالیسز ہے کہ اس میں برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 وہ بھی انوالوڈ ہے. یہ دونوں ایجنسیز نے مل کے آپریشن کیا ہے اور MI6 آپ کو پتہ ہے جیسے الطاف حسین کو پناہ دے کے بیٹھی ہوئی ہے, حجاج ملک کو وہاں پہ, وہ سارا ہندوستان کی ڈرا کے ہی وہاں پہ کیا ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں پریشرائز کرنا چاہیے نیپال کو کہ نیپال کی گورنمنٹ ہندوستان کی گورنمنٹ سے احتجاج کرے اس ایشو پہ. احتجاج جو ہے اس کی بنیاد پہ یہ قصہ آفیشل بن جائے گا کہ واقعی نیپال حکومت مانتی ہے کہ وہاں سے اس کو اغوا کیا گیا ہے, اور پھر پاکستان انڈین گورنمنٹ کے ساتھ یہ کیس اٹھا سکتا ہے, برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ اٹھا سکتا ہے. تو کسی بھی آپ انٹرنیشنل فورم پہ جا سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس سارے موجود ہیں, جس میں ای میلز ہیں, جس میں ٹیلی فونک, جس میں انٹرنیٹ کے اوپر ایکسچینجز وغیرہ موجود ہیں, جو اشتہارات دیے گئے وہ موجود ہیں, جن کے جواب میں اس نے جاب کے لیے رضامندی کا اظہار کیا وہ چیزیں موجود ہیں. تو ٹیکنیکلی تو آپ کے پاس ایویڈنس تو بہت ہے, لیکن یہ کہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیپال کی گورنمنٹ کے اوپر اس کو پریشرائز کیا جائے اور وہ احتجاج کرے انڈیا سے کہ یہ آپ نے ہماری سرزمین سے ایک بندہ اغوا کیوں کیا ہے. اور ساتھ اسی طرح آپ برطانوی گورنمنٹ سے کریں, انٹرنیشنلائز ہو جائے گا, پھر آپ ڈائریکٹلی انڈیا سے بھی بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. نیپال میں گمشدہ ہونے والے سابق فوجی افسر سے متعلق اہم انکشافات سامنے آئے ہیں. ذرائع نے بتایا کہ کرنل ریٹائرڈ حبیب ظاہر کو بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اغوا کیا ہے.